जी, इनका हेयर कट हो गया है और इनके आपको नज़र आ रहा होगा कि बाल ऑलरेडी अब बेहतर लग रहे हैं, थोड़े हेल्थी लग रहे हैं। डेड एंड्स जितने भी हैं वो निकल गए हैं और उनमें फुलनेस भी जो है वो आपको नज़र आ रही है। अब हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये अब इनकी जो मैंने वो थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है ये मैंने बाउल में ले लिया। तकरीबन 2 आउंस से ज़्यादा ये बालों में नहीं जाता, क्योंकि जितना कम लगाएंगे उसका उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब इनका जो इनका अचीव लेवल जो इनको चाहिए है बालों के लिए, ये बालों में कर्ल भी चाहती हैं कि बाल इनके कर्ल भी रहें, सिर्फ ये चाहती हैं कि बाल स्मूथ हो जाएं, फ्रिज जो है वो ना रहे। जब ये अपने बालों को इस तरह कर्ली, अगर इनका दिल करता है कि बालों में कर्ल्स नज़र आएँ तो ये फ्रिज ही ना हो। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत बहुत अच्छा, और ये पर्सनलाइज आप इसको कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 100% स्ट्रेट चाहिए तो आप ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको थोड़ी सी सिर्फ फ्रिज को कंट्रोल करना है तब भी आपकी चॉइस है। सिर्फ मकसद उसका जो आप इसको सिर्फ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि एक तो आपकी सेक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी, दूसरा जो आपका फ्लेयर आयरन उसका जो है टेम्परेचर उसको आपने कंट्रोल करना है। अब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं चाहिए, इसलिए मैं तकरीबन 1.5 यानी 1.5 इंच के सेक्शन जो है लेके, और ये आप देखें बिल्कुल थोड़ा सा रूट से थोड़ा सा हटके ये मैं इनके बालों को अच्छी तरह लगाती जाऊंगी। और ये कॉम के साथ इसको अच्छे से इसको आपने जो है अप्लाई कर देना है। इसी तरह सारे सर पे आपने इसी तरह से जो है थोड़े थोड़े सेक्शन लेके थोड़ी सी प्रोडक्ट लगानी है, बिल्कुल ज़्यादा ओवर प्रोडक्ट नहीं करना। मैं आपको इस केराटिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि केराटिन एक प्रोटीन है जो कि जिससे हमारे स्किन, नेल और जो हमारे हेयर हैं उसको बनने में, उनको हेल्थ में ये हेल्प करती है। तो जो रिबॉन्डिंग और केराटिन का जो फ़र्क है वो ये है कि केराटिन जो है वो आपके बालों को, जो डैमेज आपके बाल होते हैं उनको वो सेहतमंद बनाता है, उनको रिपेयर करता है। यानी अगर केमिकली ट्रीटेड हो गए हैं आपके बाल, बार बार आपने कलर किया है, हाइलाइट्स किए हैं, तो उसके डैमेज होने की वजह से जब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो आपका ट्रीटमेंट केराटिन होगा। रिबॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, वो बालों को डैमेज करता है और वो हर तरह के बालों के लिए होता भी नहीं है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट है उसके बालों को केराटिन की ज़रूरत है या कि रिबॉन्डिंग की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग केमिकल, और सम टाइम तो कुछ लोगों की कंप्लेंट आती है कि उसके बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। इसलिए जो है ये केराटिन इस वक्त सबसे, ये जो ब्रांड मैं अब यूज़ कर रही हूँ केराटिन कॉम्प्लेक्स, मुझे 2-3 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो अभी तक किसी तरफ से मुझे कोई कंप्लेन नहीं आई। ये मैं अपने बालों पर ख़ुद भी यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करती हूँ मैं अपने बालों में, काफ़ी डिफरेंट मैंने अपने बालों में ट्राई किए हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है ना, इसकी वजह से बाल मेरे अभी स्टिल जो हैं वो बहुत हेल्थी हैं, अच्छे हैं, और ये मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी जिनको अपने बालों में फ़ील हो रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं हाइलाइट्स करने की वजह से। उनके लिए ये जो है वो हाई मतलब रिकमेंडेशन है मेरी। और दूसरा ये कि अच्छी जो चीज़ मुझे इस ट्रीटमेंट की लगती है वो ये है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ आपने अपने बाल कर्ली रखने हैं लेकिन फ्रिज़ आपको ख़त्म करना है तो तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपने 100% बालों को स्ट्रेट करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। ये आपके बालों की फॉर्मेशन को जो है ना वो ख़राब नहीं करता। यानी आपके बाल धुलने के बाद दोबारा अपनी असली सूरत में आ जाते हैं, लेकिन जब आप उनको ब्लो ड्राई करते हैं और उनको स्टाइल करते हैं तो वो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे, एक तो जल्दी हो जाते हैं, टाइम आपका बचता है, दूसरा ये कि बड़ी अच्छी और बड़ी फिनिश उसकी जो है ना आपकी लुक आती है। और इस ट्रीटमेंट को आप एवरी 6 मंथ कर सकते हैं। ये 6 महीने के लिए आपके लिए ठीक रहता है। यानी अगर आपके बाल अच्छी हालत में हैं तो साल में 2 दफ़ा आपको ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो ये डिपेंड करता है 3 से 4 महीने के बाद आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत है। यानी साल में 3 बार इसकी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा केराटिन भी बालों में नहीं करवाना चाहिए। कम से कम 3 महीने का गैप आपके एक ट्रीटमेंट के बाद, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए है तो 3 महीने का गैप उसमें लाजमी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके बाल हेल्थी हैं, नॉर्मल हैं, दैन आपको ट्वाइस ईयर जो है वो इसकी ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं।
ये अब मैंने छोटे छोटे से सेक्शन जो तकरीबन 1.5 इंच के सेक्शन लेके थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रीटमेंट लगाया और जो कॉम के साथ उसको मैं जितना स्मूथ कर सकती हूँ वो मैं करती चली जा रही हूँ। और ये लगाने के बाद इनका 45 मिनट का जो है मैंने इसको जो है कैप के साथ कवर करना है और उसको रूम टेम्परेचर पे इसको 45 मिनट प्रोसेस करना है। इसके लिए हीट नहीं यूज़ करेंगे हम। जी, ये हमारा 45 मिनट का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद मैं बालों को मैंने वॉश नहीं किया, ट्रीटमेंट लगा हुआ है। आपने बालों को 100% अब ड्राई कर लेना है। बाल जब आपके ड्राई हो जाएंगे फिर आपने बालों को फ्लायर आयरन से छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने उनको स्ट्रेट कर लेना है। और एक सेक्शन को आपने तकरीबन 6 से 7 दफ़ा जो है आपने उसके ऊपर जो है वो पासेस देने हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं इसको बार बार, यानी एक सेक्शन को 6 से 7 बार आपने करना है और इसी तरह सारे बालों को आप अच्छी तरह से फ्लायर आयरन कर लें। ये मेरे सब बाल जो हैं वो फ्लायर आयरन मैंने कर लिए हैं और आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि कलर अभी इवन नहीं हुआ है और थोड़ा सा स्टिल ऑरेंज है, तो इसको एक दफ़ा मैं और टोनर लगाऊंगी। अभी मैंने बालों को वॉश कर दिया है पानी के साथ और ये मास्क जो है ये अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। और मास्क ये करेगा कि वो जो बालों के जो क्यूटिकल्स हैं उनको सील करेगा और रिपेयर करेगा। जो भी उसके अंदर बालों में डैमेज है उसको रिपेयर करेगा और उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उसको लॉक करेगा। अभी इनके बालों को वॉश करने के बाद मैं 4NA ये टोनर जो है मैं इनके बालों को दोबारा से उसके ऊपर अप्लाई करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। अब ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप बालों को ब्लो ड्राई करके फ्लायर आयरन करना चाहते हैं या जिस तरह से भी आप स्टाइल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और उसके बाद 2 दिन आपने बालों को वॉश नहीं करना। कोई किसी किस्म का कैचर, कोई क्लिप, कोई चीज़, कोई पिन वगैरह आप बालों को नहीं लगाएंगे और 2 दिन आपने इसी तरह रखना है। फिर 2 दिन के बाद आप अपने बालों को रेगुलर जैसे वॉश करते हैं उस तरह आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है और ये 6 मंथ्स के लिए जो है ना आपके लिए ये ठीक रहता है। लेकिन इनके बालों की जो सिचुएशन आपने देखी है उनको मैंने 3 महीने के बाद यानी 3 मंथ्स के बाद मैंने इनको रिकमेंड किया है। तो ये अभी आपको मैं ब्लो ड्राई फिनिश करके तो ये कलर अब मैं इनका दिखाती हूँ कि कितना इनका जो है ना खूबसूरत और अच्छा जो है वो लेवल अचीव हुआ है हमारा।